स्टार्ट करते हैं विद रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्टिंग। हम जब लास्ट में फोटोसिंथेसिस के पढ़ते हैं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ते हैं जो इफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, कितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, कितना ज्यादा वो उसमें फूड बना रहा है। क्लियर? फूड बनेगा अच्छे से तो वो प्लांट के अंदर ग्रोइंग भी अच्छे से होगी। ठीक है, तो भाई आप पढ़ते हैं, वो हमसे कह रहा है स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? सबसे पहला है लाइट सेचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। फुल सनलाइट का ओनली 10% ही है जो सेचुरेशन में हम पढ़ते हैं। ये हमने इकोसिस्टम में भी पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से फिर एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो 10% है जो सेचुरेशन किया जाता है। तो ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रू। अब हम पढ़ते हैं आगे वाला पॉइंट। वो क्या कह रहा है हमसे, इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2। एक्चुअल में जो एटमॉस्फेरिक CO2 होती है उसकी रेंज कितनी देखते हैं हम लोग, 0.03 से 0.04 तक होती है। उन्होंने कहा हमने क्या कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया अप टू 0.05 तक। क्या होगा, इनहेंस, फिर वो बढ़ जाएगा कौन, CO2 का फिक्सेशन। और CO2 का फिक्सेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो गया ना, फोटोसिंथेसिस उतना ही ज्यादा होगा क्योंकि उसको CO2 ही तो चाहिए। क्लियर? तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमसे कह रहा है C3 प्लांट रेस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर विथ इनहेंस फोटोसिंथेसिस। C3 प्लांट हायर टेम्परेचर पे थोड़े ना करते, वो तो C4 प्लांट करते हैं। तो ये वाली बात हो गई गलत, क्योंकि C3 प्लांट को तो लोअर टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। वो कह रहा है C4 प्लांट हैव द लोअर टेम्परेचर, बट यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि लोअर टेम्परेचर तो किसको चाहिए, C3 को, और हायर टेम्परेचर किसको चाहिए, C4 को। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनकरेक्ट यानी कि नॉट करेक्ट हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। हम अब अगला वाला पॉइंट देखते हैं। अगले वाला पॉइंट क्या कह रहा है, टोमेटो इज द ग्रीन हाउस क्रॉप। टोमेटो क्या है, ग्रीन हाउस क्रॉप है which can be grown in CO2 enriched atmospheric for higher yielding। मैंने आपको बताया जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, एनरिच मतलब बढ़ा देगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक अगर ये बढ़ जाएगी CO2 तो ऑब्वियस उसकी यील्डिंग क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। भाई फूड ज्यादा मिल रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो जल्दी कर रहा है, तो फ्रूटिंग हो रही है, फ्रूटिंग जितनी जल्दी हो रही है उसमें वो वैसे ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, ट्रू। राइट आंसर हमारा क्या पूछा था उसने, राइट आंसर पूछा है हमसे कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, उल्टा, ये गलत बोल रहा है हमसे। ठीक है, तो बाकी सारे तो ट्रू हैं, बट एक सी पॉइंट हमारा फॉल्स है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता कि C3 प्लांट लोअर टेम्परेचर पे कर रहे हैं और C4 हायर पे। C4 प्लांट कौन से होते हैं, जिनके अंदर क्रेन्स एनाटोमी होती है, और क्रेन्स एनाटोमी की क्वालिटी यही है कि स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं और एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेती हैं, फोटोसिंथेसिस उतना ही तेज करती हैं। क्लियर हो गई ये बात?